दोस्तों ये जो है एलटी और टीजीटी की कंप्लीट नोट्स है। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? महोबा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। शुभ नाम? आलोक कुमार वर्मा नाम है, महोबा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला काम है कि अगर आपको इतनी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो है आपकी नोट्स कोरियर के माध्यम से भी आपके घर तक पहुंच जाती है। हाँ, बशर्ते अगर आप दूर से चल के यहाँ तक आते हैं तो जो नोट्स की कीमत रहती है उसमें 500 की छूट हो जाती है। जैसे अगर आप घर पे मंगवा रहे हैं तो 2500, नहीं तो यहाँ से ले रहे हैं तो 2000 हो जाती है। तो अगर एलटी के लिए ले रहे हैं तो एलटी के लिए यहाँ से लेंगे तो 1500 में, लेकिन एलटी टीजीटी के लिए लेंगे तो 2000 रुपये। ये तो मान लीजिए अपना वो था, क्योंकि नहीं तो वीडियो में सब पूछते हैं ना कि कितने का है। अब देखिए पूरा, और एक पेन दीजिए। और जो लोग जुड़े हैं, ठीक है, जैसे जो लोग नए हैं, ठीक है, 60 वाला नहीं, ठीक है, चले। हाँ देखें, ये नोट्स ओपन कर रहे हैं। ये है आपकी नोट्स, और इसमें आपका पूरा जितनी नोट्स है सब यहाँ आपको मैं एक एक देता जाऊँ। पकड़िए उसको। देखिए जो ये पहली वाली है, यहाँ अभी देखिए कि पहली नोट्स है, ये डिफरेंशिएशन की नोट्स है। सिर्फ ये डिफरेंशिएशन, यानी इसमें पूरा डिफरेंशिएशन का जितना है, और इसमें ट्रिक भी है और बाकी आपका विस्तृत भी लगाया गया। दोनों तरीका अपनाया गया है, जैसे बच्चों को समझ में आता है उसी तरीके से इसमें आपको पूरा दिया गया है। और इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी आपकी वेक्टर एनालिसिस है, और पूरा पोर्शन जो है वेक्टर एनालिसिस का इसमें आपका, यानी जैसे हम लोग वेक्टर के डबल प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और ये सब आपके पूरे हैं एकदम लास्ट तक पूरा। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता के सबके सवाल भी इसमें मेंशन किए गए। 2021 तक का अपडेट है, 1999 से 2021 तक का, ये दो हो गया। इसके बाद अगर हम तीसरी बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो एलटी है, एलटी में आपका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें यहाँ तक पूरा कंप्लीट दिया है। तो अगर आप पीजीटी और एलटी दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है एकदम, इससे आगे कुछ नहीं रहेगा। पूरे सवाल भी लगाए गए हैं कंटेंट वाइज। और अगर अगली देखें तो अगली आपकी डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की है, यानी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का इसमें पूरा सवाल है, बीएससी तक का पूरा इसमें, यानी रैंक वगैरह सब दिया गया है मैट्रिक्स का। और इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो अगली नोट्स आपकी है थियरी ऑफ इक्वेशन, और इसी में लॉगरिथम्स भी दिया गया है थियरी ऑफ इक्वेशन। तो थियरी ऑफ इक्वेशन की अच्छा, नोट्स की राइटिंग भी अच्छी है, कहीं से कोई ये नहीं कि अच्छा, प्रिंट भी अच्छा है, कहीं से कोई ये नहीं कि नहीं आपको पढ़ने में नहीं समझ में दिक्कत होगी, ये सब कुछ ऐसा नहीं है पूरा। अब इसके बाद आगे है अगली नोट्स आपकी है वेक्टर कैलकुलस। अच्छा, वेक्टर कैलकुलस और पार्शियल डिफरेंशिएशन एक ही में दिया गया है, माने इसमें मिला के, और ये एलटी स्पेशल के लिए है, ठीक है। मतलब आपका वेक्टर कैलकुलस में ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, ये आपका सिलेबस में दिया है। तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल और उसके साथ यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन भी है, वहां से भी एलटी में सवाल पूछा गया और आपके सिलेबस में है। तो ये भी बहुत मतलब एकदम क्लीन ही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और इसके बाद अगर अगली नोट्स की बात करें तो अगली नोट्स आपकी प्रोबेबिलिटी जो कि बड़ा चैप्टर है, तो प्रोबेबिलिटी का अलग से ही एक नोट्स है पूरी प्रोबेबिलिटी। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी की नोट्स हो गई। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अच्छा, एक चीज है कि परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी, ये जो है बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, इसलिए जो क्लास के बच्चे बोले कि नहीं हमको हिंदी में पढ़ना है, तो जो कि साहित्यिक चीजें रहती हैं तो हिंदी में ज्यादा बेहतर समझ में आता है। तो आपका प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, ये वाले टॉपिक जो दोनों हैं, दोनों आपके हिंदी में है, और अगर जहां कहीं दिक्कत होती है तो हम लोग इंग्लिश का भी उपयोग किए ताकि चीजें एकदम स्पष्ट रहें। और इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो आगे आपकी लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी,
तो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से आपका इसमें पूरा सवाल है, थियरी है, और इसी में रोल्स थ्योरम और आपका टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी इसी में ही है। ये पूरा है आपका लिमिट कंटिन्यूटी। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का पूरा इसमें है, इसी में आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन भी है। तो दोनों है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों है। इंटीग्रेशन का पूरा बेसिक भी दिया गया है और इंटीग्रेशन जो ट्रिकी लगता है वो भी दिया गया है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बहुत आसान करके ट्रिकी भी इसमें दिया गया है। और फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे आपकी जो नोट्स है वो ज्योमेट्री की है। अच्छा, ज्योमेट्री आपका एलपी में नहीं है, ज्योमेट्री वाली नोट्स आपकी हिंदी में है। ये हाई स्कूल स्तर वाली नोट्स है, पूरी हाई स्कूल स्तर से जो आता है सवाल सब, यानी टीजीटी में है आपका, पीजीटी में नहीं, सिर्फ टीजीटी में है। ये ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, सिर्फ ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी हाई स्कूल स्तर की है, ये हिंदी में। अब इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो आपकी गति विज्ञान यानी डायनेमिक्स, डायनेमिक्स की नोट्स जो आपकी है ये भी आपकी शाब्दिक होती है। ये भी नोट्स आपकी हिंदी में है, जहां आवश्यकता पड़ी है तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का भी प्रयोग किए हैं, लेकिन नोट्स हिंदी में है। और ये तो आपका पहला पैकेट था। अभी दूसरे पैकेट में देखते हैं, दूसरा वाला पैकेट। अच्छा, पैकिंग इसकी बहुत जबरदस्त की जाती है, क्योंकि पता नहीं कितनी दूर तक नोट्स जाए, किस डिस्ट्रिक्ट में जाती है, तो पैकिंग इसकी हम लोग बहुत जबरदस्त करवाते हैं। और ये देखिए, ये दूसरी वाली जो नोट्स है, यहाँ देखें तो ये आपकी है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब जिसमें आपका एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, ठीक है, और जिसमें चाल, दूरी, समय, ये सब आपका जितना आता है, घातांक है, कड़ी है, ठीक है, लाख के जो बेसिक सवाल होते हैं वो भी इसमें आपके दिए गए, मतलब पूरा कंप्लीट है, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एलपी में आपका नहीं है, या आपका टीजीटी में है, या पीजीटी में भी नहीं है सिलेबस में, यह सिर्फ टीजीटी में है जो आपकी अर्थमेटिक की किताब है। तो अर्थमेटिक का भी पूरा आपका इसमें दिया गया है, कहीं से कुछ छूटा नहीं। और इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो आगे आपका है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पतली सी नोट्स है, तो इसमें एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड पूरे सवाल है, ठीक है, पूरे एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड सवाल है। अब अगर आगे बात करें हम लोग, जो अगली नोट्स है, अगली नोट्स आपकी एपी एचपी, और इसके बाद इसी में आपका सम ऑफ यदि टर्म्स, मतलब जैसे नहीं, यह प्राकृतिक संख्याओं का योग, यह प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यह प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये सब आपका इसमें पूरा का पूरा दिया गया है। कहीं इसमें कोई टॉपिक आपका एपीजीपीएचपी और सीरीज सीक्वेंस से जो भी रिलेटेड सवाल है सब आपके दिए गए। अब अगर आगे हम बात करें तो ये आपके है सेट थियरी की नोट्स। अच्छा, इसमें सेट थियरी है, मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में ट्रिक टेक्निक भी दिया गया है, ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा में भी है और आपका सेट थियरी में भी, जहां जितना आवश्यकता पड़ी है ट्रिक टेक्निक दिया गया है, सवाल को जो है छोटा किया गया है। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट नोट्स है और पूरा बीएससी वाला पोर्शन है इसमें। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली जो नोट्स है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी जो है इसमें आपका जैसे होता है जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का पूरा इसमें आपका दिया गया है। इसमें एलिप्स दिया गया, सर्किल दिया गया, पैराबोला दिया गया, हाइपरबोला दिया गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जितना आपके सिलेबस में पूरा, और जहां जरूरत पड़ी है इसेंट्रिसिटी वगैरह निकालने के लिए इसमें टेक्निक भी दिया गया, सवालों को बहुत ही आसान बनाया गया। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो अगली जो नोट्स है, तो जो अगली नोट्स है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो नोट्स है इसमें आपके बीएससी तक के पोर्शन पूरे दिए गए हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये सब आप निकाल सकते हैं, बीएससी तक के पूरे पोर्शन इसमें आपके दिए गए। अब इसके बाद अगली जो नोट्स है इसको देखिएगा, ये वाली जो नोट्स है ये है आपकी बायनोमियल थ्योरम की, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, बायनोमियल लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, ये पूरे आपकी कंप्लीट है इसमें। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो जो अगली नोट्स है ये है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपकी बेसिक तो ट्रिग्नोमेट्री दी ही गई है, इसमें आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है,
फिर इसी में आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और इसी में हाइट एंड डिस्टेंस भी है। तो पूरा कंप्लीट नोट्स है। और हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा लोगों को कम समझ में आता है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो जैसे समझ में आएगा इसे आप कर सकते हैं, बहुत विधिवत है। और इसके बाद अगर हम इधर और नोट्स की बात करें तो अभी ये बची है 3D 3 डायमेंशनल